तो अभी तुम बच्चों को क्या करना है? बाप कहते हैं तुम क्या भी करते हो, क्या भी करते हो मतलब है? अरे क्या भी करते हो मतलब क्या? भले करते रहो। क्या करते हो? अरे करना धरना काहे से होता है? कर्मेंद्रियों से। तो तुम कर्मेंद्रियों से भले क्या भी करते हो, कोई भी धंधा दौरी करते रहो, बाप कोई मना नहीं करते हैं, क्योंकि बाप ने बताया है कि गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान कैसे रहो? है कमल फूल समान निर्लिप्त रहो, डिटैच रहो, अटैचमेंट में नहीं आओ। अटैचमेंट में आना है तो किसके अटैचमेंट में आना है? हाँ, शिव बाप या शिव बाबा? हाँ, शिव बाबा के अटैचमेंट में आना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बल कुछ भी करते रहो, कर्म इंद्रियों से कर्म करते रहो और बाप को याद करते रहो। तो ये कमल फूल का निशान, कमल फूल का जो मिसाल है, ये तुम्हारे लिए है। क्योंकि कमल फूल ही है जो किंग फ्लावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग फ्लावर। माना तुम कैसे फूल बनने वाले हो? हैं? कमल फूल के समान राजा बनने वाले हो। फिर राजा कौन बनाता है कमल फूल के समान? है वो ही आत्मा राजा बनाती है जो पूरे 5000 वर्ष इस सृष्टि में आता भी है। पतित तमो प्रधान 5 तत्वों के बने शरीर में आता है, पतित दुनिया में आता है, तो भी इस दुनिया से 5 तत्वों से इंद्रियों के व्यवहार में रहते हुए डिटैच रहता है या अटैच रहता है? डिटैच रहता है। हमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला ऐसा गुरु मिला है। कमल फूल तो देखा है ना बरोबर? देखा, देते भी हैं हाथ में उनको ये कमल फूल के समान वो निशान। परंतु वो देते हैं उनको, किनको? है
अरे जानते ही नहीं। जानता पार्टी को किनको देते हैं? जानता पार्टी को। लेकिन वो जानता पार्टी तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में है या श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट में? तुम्हारी तो ईश्वरीय श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट है। तुमको ईश्वर जानकारी का ज्ञान देता है। उन जनता पार्टी वालों को ईश्वर कोई भी जानकारी का ज्ञान नहीं देता है। तो वो जनता पार्टी वाले या दुनिया वाले, उनको वो निशान देते हैं। तुमको नहीं देते हैं। क्या कमल फूल का निशान तुमको नहीं देते हैं, उनको देते हैं। हैं? क्यों? तुमको क्यों नहीं देते? कोई कारण कि तुम आज कमल फूल बनने का पुरुषार्थ करते हो, कमल फूल के समान डिटैच बनने का पुरुषार्थ करते हो। फिर 10 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद या कुछ ही दिनों के बाद वो कमल फूल के समान बदले फिर पतित बन जाते हो, विकारों की कीचड़ में डूब जाते हो। तो वो तुमको निशान नहीं दिया जा सकता। तो फिर तुमको कैसे कमल फूल के समान बनाए देवे हैं? कैसे बनाए देवे? कोई सैंपल तुम्हारे सामने रखें क्या, जिस सैंपल को देख करके तुम बनते रहो? है? भक्ति मार्ग में तो सैंपल दिया है। कमल फूल समान स्थिति का यादगार मंदिर में बनाया है। मालूम है कौन सा है? शिवलिंग बनाया है। जो इंद्रिय जीतना सबके बस की बात नहीं है। बड़ी प्रबल इंद्रिय है काम इंद्रिय। वो काम इंद्रिय को कमल फूल के समान कर्म करते हुए उपराम स्टेज में दिखाया है। काहे से उपराम है? इंद्रियों की स्मृति से उपराम। इंद्रियों से कर्म करते दिखाया गया, लेकिन मन बुद्धि उपराम है या अटैच है? हैं? उपराम है। ये सैंपल है।
तो बताया कि तुमको कैसे कमल फूल के समान बनाए देवे। तुम कहेंगे कोई सैंपल हमारे सामने रखा जाए तो देख करके हम भी बनने का पुरुषार्थ करें। तो ब्राह्मणों हैं, ब्राह्मण किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद। और ब्रह्मा की औलाद भी 2 नंबर के ब्राह्मण नहीं, क्या 9 कुरियों के भक्ति मार्ग में ब्राह्मण गाए हुए हैं। जब 2 नंबर के ब्राह्मणों का ही यादगार नहीं है कमल फूल, तो 3, 4, 5, 8, 9 नंबर का यादगार कैसे बनेगा? बनेगा है? दुनिया में भगवान के ऊपर आस्था रखने वाले 9 धर्म हैं मुख्य मुख्य, लेकिन आस्था तो रखते हैं, लेकिन भगवान की जानकारी है नहीं है। और तुम बच्चों को भगवान बाप की जानकारी है। तो कमल फूल के समान तुम अव्वल नंबर ब्राह्मणों को कहते हैं, बाकी बाद की कुरियों के ब्राह्मणों को अव्वल नंबर नहीं कहते। मुसलमान लोग गाते भी हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो द्वापर युग से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ये अव्वल नंबर हुए या बाद वाले नंबर हुए हैं? बाद वाले हुए। तो तुम ब्राह्मणों को कहते हैं कमल फूल समान ब्राह्मण। वो सब हैं कुखवंशावली। कौन? जो ब्रह्मा की गोद में रहने का, गोद में जाने का फकुर रखते हैं। बड़े उमंग उत्साह से बोलते हैं हमने ब्रह्मा मम्मा बाबा की गोद ली है। तुम तो कल के बच्चे हो, तुमने तो देखा भी नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना तुमको, है? तो गोद ली है या ब्रह्मा के मुख से निकले भगवान के महावाक्यों को लिया है? गोद श्रेष्ठ है या ब्रह्मा के मुख से निकले हेवनली गॉड फादर के महावाक्य श्रेष्ठ है? तो तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण, जिनको कमल फूल समान ब्राह्मण बनना है। देवताओं को भी कमल फूल समान नहीं कहा जाता। क्यों? उनको ज्ञान नहीं। क्यों? वो इंद्रियों से जो कर्म करते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे दिखाया है, राधा की दृष्टि कृष्ण में जाती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में जाती है। तो क्या वो कमल फूल समान जीवन नहीं बताते हैं? हैं? हाँ, आंखें भी इंद्रियां हैं या नहीं है? हैं?
5 तत्वों से बनती हैं कि बिना 5 तत्वों के बनती है? 5 तत्वों से बनती है। इसलिए इंद्रियों का सुख भोगने वाले हैं देवताएं भी बल 16 कला संपूर्ण बनते हैं। इंद्रियों का सुख भोगने के कारण पहले ही जन्म में 1/4 कला कम हो जाती है या नहीं होती है? तो उतरती कला में जाते हैं या चढ़ती कला में जाते हैं? उतरती कला में जाते हैं। और तुम इस संगम युग में साक्षात भगवान बाप से चढ़ती कला का वर्षा लेते हो। कैसी चढ़ती कला? जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण के ऊपर खड़े हुए लक्ष्मी नारायण की दशा दिखाई गई। क्या साथ साथ खड़े हुए हैं, लेकिन न ज्ञानेंद्रियों में न कर्मेंद्रियों में आकर्षण जाता है बुद्धि का? जाता है? नहीं जाता है। 5 तत्वों से बनी इंद्रियों से उपराम, जिसको कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। किसकी गोप गोपियां गाई हुई हैं? भगवान बाप की गोप गोपियां गाई हुई, जिन्होंने भगवान बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़े हैं। दुनिया नहीं जानती कि वो संग का रंग कैसे एक का लगता है, जिससे वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में 21 जन्म के लिए आ जाती है। तो देवताओं का भी ये गायन नहीं है कमल फूल समान जीवन। किसका गायन है? तुम बच्चों का गायन है। कैसा जीवन? कमल फूल समान। ये 5 तत्वों से बनी हुई देह, और जो देह की इंद्रियां हैं, इनसे मन बुद्धि से उपराम हो जाते हो। जो सैंपल शिव के मंदिर में दिखाया है, देखा? शिवलिंग दिखाते हैं। पूजा क्यों होती है? सारी दुनिया में मंदिर मिल रहे हैं। सारी दुनिया की खास खास जो भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें लिंग मूर्तियों की तादाद सबसे ज्यादा मिली। ऐसी सार्वभौम सत्ता है उसे यादगार की। तो जो शिवलिंग का सात्विक यादगार भक्ति मार्ग के आदि में, द्वापर में कहाँ दिखाया गया था? सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था। वो सोमनाथ के मंदिर में लिंगाकार पत्थर था, बड़ा रूप। और सूक्ष्म रूप क्या था? हीरा दिखाया गया था। लिंगाकार पत्थर में हीरा दिखाया गया।
तो कोई नहीं जानता। दुनिया में आज तक किसी ने नहीं जाना वो हीरा किसकी यादगार है और वो लिंग किसकी यादगार है। शिव के मंदिर में भक्त जाकर के भक्ति तो करते हैं, लेकिन ये क्या है, क्यों यादगार बना, क्यों इसकी पूजा होती है, जबकि यही कर्म दुनिया का हर मनुष्य मात्र कलयुग के अंत में कर रहा है इंद्रियों से। कर्म तो एक ही है। तो फिर इसकी इतनी पूजा क्यों? हर एक मनुष्य मात्र की पूजा क्यों नहीं? तो महात्माओं ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने न समझ पाने के कारण कह दिया आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम, यह हम सबकी यादगार है। क्या जो मंदिर में शिवलिंग दिखाया गया, विद्वान पंडित आचार्यों ने क्या समझ लिया, ये किसकी यादगार? हम सब की यादगार है। हम सब आत्मा सो परमात्मा। देखो कैसा अनर्थ कर दिया। जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत इस सृष्टि में आता है तो हीरो पार्टधारी में आएगा मुकर्रर रूप से या सर्वव्यापी होकर आएगा? एक में याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी या सर्व में याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी? सारी दुनिया की बुद्धि को बिखराई दिया, सबकी बुद्धि चंचल हो गई। मन बुद्धि एक सेकंड भी एक निश्चित स्थान पर टिकती ही नहीं है। ऐसा अनर्थ कर देते हैं।